अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली को खुश आमदीद। आज आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक सिलाई मशीन किस तरह से काम करती है और एक सिलाई मशीन की सुई अगर सही नंबर की ना लगी हो या सही एडजस्टमेंट के साथ ना लगी हो, बहुत ज़्यादा ऊपर लगे या बहुत ज़्यादा नीचे लगे, तो उससे कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, अगर आपने सुई को बहुत ज़्यादा ऊपर करके लगा दी है, छोटे नंबर की सुई लगाई है, तो आपकी सुई जो है वो शटल हुक को धागा तो दे देती है, लेकिन वो अपना सर्कल पूरा करते हुए बोबिन के धागे के साथ इसको मिक्स करके टांका बनाने के काबिल नहीं रहती। तो आप हमेशा अपनी सुई का साइज़ जो है वो सही रखिए। आपकी नीडल को ये देखिए, यहाँ से गुजरेगी तो आपकी नीडल सही तरह से टांका लगा पाएगी। थोड़ा सा ऊपर से भी होगी तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ऊपर इस जगह पे आपकी शटल हुक नीडल से टकराएगी तो आपकी जो नीडल है वो कभी भी टांका नहीं लगा पाएगी और बार बार जो फिरकी का धागा है उसको तोड़ेगी। तो यहाँ पे ये मशीन बिल्कुल सही हालत में है। इसका ऊपर का और नीचे का दोनों जो धागा हैं वो मैंने धागे सही तरह से डाल दिए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ जब हम एक मशीन के नीचे कपड़े को रखते हुए सिलाई करते हैं तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हमारी मशीन की जो नीडल है वो किस तरह से बॉबिन के धागे के साथ मिक्सअप होके एक टांका बनाती है। तो मैंने इसलिए वीडियो के आगाज़ में आप लोगों को समझाने के लिए वो छोटा सा क्लिप ऐड किया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि एक नीडल जो होती है वो उसकी पोजीशन सही होना कितना ज़रूरी होता है। अगर आपकी मशीन फिरकी के धागे को बार बार तोड़ रही है तो आप सुई को थोड़ा सा ऊपर करके लगाएं, क्योंकि आपकी सुई बहुत ज़्यादा नीचे लगी है, वो शटल हुक से टकरा के धागे को तोड़ देती है। और अगर आपकी सिलाई मशीन की सुई बहुत ज़्यादा नीचे लगी होगी तो पहिया घुमाने पर शटल हुक के साथ सुई टकराने से टूट भी सकती है, ये टेढ़ी भी हो सकती है। तो सुई को हमेशा उसकी सही पोजीशन के ऊपर रखिए। ये देखिए, यहाँ पे मशीन को चलाते हुए बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हमारी जो मशीन की सुई है वो किस तरह से धागा शटल हुक को दे रही है और किस तरह से शटल हुक उसको घुमा के फिरकी वाले धागे के साथ मिक्सअप कर रही है। तो ये देखिए, नीडल किस जगह पे आ रही है, आप इसको गौर से देखिए। आपकी मशीन की जो सुई, अगर आपको बार बार इस मसले से दो चार होना पड़ता है कि आपका फिरकी का धागा बार बार टूट रहा है जो ही आप सिलाई करने की कोशिश करते हैं, तो सुई को आप थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे करके देख लीजिए। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। जहाँ आपकी नीडल जो है वो सही तरह से टांका लगाएगी वहाँ आप लोगों के लिए नीडल की पोजीशन जो है वो बिल्कुल सही सेट हो चुकी होगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं कि मशीन के अंदर कोई बड़ी ही प्रॉब्लम हो। बाज़ औक़ात छोटे छोटे मसले जो होते हैं, सुई ढीली रह जाती है जिसकी वजह से हम सुई चेंज करते हैं तो दोबारा से मशीन पहले वाली हालत में नहीं आती। तो असल में हमारी नीडल को इस नीडल हुक तक धागे को पहुंचाना होता है और दोबारा से बॉबिन के ऊपर से उस धागे ने घूम के आके एक टांके को मुकम्मल करना होता है। तो हमेशा सिलाई करने से पहले आप अपनी सिलाई मशीन की जो नीडल है उसको चेक कर लिया करें और जब भी पुरानी से नई सुई को लगाएं तो तब भी देख लिया करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को सिलाई करते वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करती हैं और आपका सिलाई से दिल उठ जाता है। तो हमेशा छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। सिलाई करते वक्त इस तरह से आप देख लिया करें। बज़ाहिर तो हम नहीं देख पाते, लेकिन आप कोशिश किया